73 दिन हो चुके हैं जी। और हमारी एकमात्र फिलहाल जो मांग है वो ये है कि जिला उत्तरकाशी में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल संस्थान के द्वारा और पेयजल निर्माण निगम के द्वारा जिन योजनाओं का निर्माण किया गया है उनमें भारी धांधली और भ्रष्टाचार हुआ, पैसे का गबन हुआ है, योजनाओं में पैसे का दुरुपयोग हुआ है, उसकी जांच होनी चाहिए। इस मांग को लेकर के हम यहाँ पर बैठे हैं। अच्छा, आप कितने दिनों से बैठे हुए यहाँ? 73 दिन हो गए हैं। 73 दिनों से आप ही एक ही गांव के कि अन्य कई लोग? नहीं, इसमें 38 गांव हैं और 38 गांवों से अभी तक लिखित तौर पर ये आया है संगठन के पास, गांव बचाओ आंदोलन के पास। गांव बचाओ आंदोलन के नेतृत्व में बैठे हैं हम और लिख करके आया है कि हमारे गांव में भी पेयजल की समस्या है। हमारे गांव की पेयजल समस्या जल जीवन मिशन के तहत जो योजना बनी है उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। तो 38 गाँवों से अभी तक आया। अच्छा, तो आप इसकी शिकायत आपने डीएम साहब से तो करी होगी? हमने इसकी शिकायत चीफ सेक्रेटरी को भी की है, मुख्यमंत्री जी को भी की है, पेयजल सचिव को भी की है, जिला अधिकारी को भी की है और सीडीओ साहब को की है, एडीएम साहब को की है। सबको हमने इसकी सूचना दी है, लेकिन इस मामले में अभी तक निवेदन करने के बावजूद भी जिला अधिकारी उत्तरकाशी के द्वारा आंदोलनकारियों से कोई वार्ता नहीं की गई है। अच्छा, मुझे जहाँ तक जानकारी है सर कि ये इसका अध्यक्ष मेरे ख्याल से डीएम साहब ही रहते हैं। हाँ, जल जीवन मिशन जल जीवन मिशन तो की डीएम साहब को क्या समस्या आ रही है इसमें जांच कराने में, आप बता सकते हैं? मतलब प्रशासन जी, को मैं क्या तो नहीं दिक्कत आ बता रही है? सकता हूँ, मैं तो नहीं बता क्योंकि सकता इतने हूँ। दिनों से लोग बैठे हुए, इतने 73 दिन बहुत होते हैं, गांव के दूर दराज के लोग बैठे अपने जी। काम धाम छोड़ के बैठे हुए हैं। जी, तो डीएम साहब को क्या आपत्ति है? कुछ आपने डीएम साहब से पूछा कि हाँ भाई इनको क्या आपत्ति है, या वो मिले हो आपके पास? ना मिले नहीं हैं। और देखिए, डीएम साहब को क्या आपत्ति है तो डीएम साहब बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जो अंदाज़ा लगाया जा सकता है किसी जिला अधिकारी को भ्रष्टाचार या गबन, विकास योजना के पैसे में अगर भ्रष्टाचार हुआ है, गबन हुआ है, तो किसी जिलाधिकारी को उसकी जांच से क्या आपत्ति हो सकती है? तो इससे अनुमान यही लगता है कि खुद जिलाधिकारी उस भ्रष्टाचार में शामिल हैं। उस गबन करने वाले लोगों या फिर गबन करने वाले लोगों को जिलाधिकारी का संरक्षण प्राप्त है। कहीं ना कहीं वो अपना इन्वॉल्वमेंट देखते होंगे, उनके मन में एक भय है कि मेरी जांच हो जाएगी, जांच में मैं फंसूंगा, या कोई भी भ्रष्टाचारी जिसने गबन किया है वो मेरा नाम ले लेगा, यही डर हो सकता है। अच्छा सर, मैं देखता हूँ ना, ये तो जल जीवन मिशन तो बहुत बड़ा घोटाला है, परंतु जी। मैं देखता हूँ कि लोग छोटी छोटी मामलों में सरकार सीबीआई की मांग कर लेती है, कभी हाई कोर्ट भी सीबीआई के आदेश दे देती है, परंतु जी। ये जो उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा घोटाला है जल जीवन मिशन में, और जी। उस घोटाला उत्तरकाशी भी भेंट चढ़ चुका है और करोड़ों का घोटाला हुआ जैसे आप लोग बता रहे हैं। जी, तो क्या उसमें सरकार ने अभी तो कोई भी पत्राचार, कोई भी ऐसी जांच कमेटी कुछ तो बनाए होंगे, मतलब कुछ तो करा होगा उन्होंने? देखिए, मैं इस बात को पूरी जोर से बोल सकता हूँ, पुख्ता सबूतों के साथ बोल सकता हूँ कि आज़ाद भारत में आर्थिक रूप से जितने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं उनमें से एक, सबसे बड़े घोटालों में से एक घोटाला जल जीवन मिशन का है। ये एक जिले का सवाल नहीं है। अगर इसकी जांच की जाए, संयुक्त संसदीय समिति इसकी जांच करे, पूरे देश के अंदर आज़ाद भारत में सबसे बड़े गबन और घोटालों में से एक घोटाला जल जीवन मिशन का घोटाला है। अच्छा सर, एक दूसरा प्रश्न है मेरा कहना ये है कि क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं जी, जी, और एक अधिवक्ता भी है, जी, साथ में हमारे प्रतिनिधि रहते हैं, प्रधान रहते हैं, क्षेत्र पंचायत रहते हैं, जिला पंचायत रहते हैं, विधायक रहते हैं, जिला जी। पंचायत अध्यक्ष रहते हैं। जी। तो क्या उनको नहीं लगता कि गांव में कोई भ्रष्टाचार हुआ है या जल जीवन मिशन में कोई घोटाला हुआ है या गांव में पानी नहीं आ रही? क्या मतलब जो प्रतिनिधि उसका मतलब, या आप या झूठ कह रहे हैं या प्रतिनिधि सही है? अजी, हम ये कहना चाहते हैं कि अगर जल जीवन मिशन में घोटाला होता, हाँ, तो प्रतिनिधि बैठते ना। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हमने झूठी मांग उठाई है, गलत है हमारा आरोप, तो हम पर मुकदमा खोला जाए ना। इसके लिए इतना बड़ा ईमानदारों का प्रशासन बैठा हुआ है, इतने ईमानदार जिला अधिकारी, इतने ईमानदार एसडीएम बैठे हुए, हम पर खोले ना मुकदमा। और हमारे साथ चलें जांच करने वाले लोग जो सफाई देना चाहते हैं, क्योंकि देखिए इस जिले में घोटाला हुआ है, इसका सबसे पुख्ता सबूत इस गाड़ी को देखिए आप। ये गाड़ी है,
ये किस व्यक्ति की गाड़ी है? ये इस जिले में रिश्वत का मैनेजमेंट करने वाला व्यक्ति है, जिसकी ये इस नंबर की गाड़ी है। ये इसका नंबर UK हाँ 8008 हाँ UK10 8008 हाँ 8008। अच्छा, ये गाड़ी रात भर यहीं रहती कि ये 12 तारीख से लगी हुई है। पता लगा है कि इस गाड़ी वाला यहाँ नौकरी करता है, यहीं डीएम साहब के आसपास ही कहीं चारों ओर, और वो बिचौलिया है। विकास योजनाओं के बजट के लिए वो जल संस्थान जाता है, पेयजल निर्माण निगम जाता है, PWD में जाता है, वो इको सेंसिटिव जोन में जिन्होंने अतिक्रमण कर रखे उनसे वसूली करने के लिए जाता है। ये है वो व्यक्ति जो पकड़ा जा रहा है, जिसने यहाँ पर गाड़ी लगा रखी है। और 2 महीने से यहाँ पर धरना शांतिपूर्वक चल रहा था। इसने अपनी गाड़ी बीच में धरना रोकने के लिए, धरने को डिस्टर्ब करने के लिए और लोगों को कहना चाहिए आक्रोशित करने के लिए घुसेड़ी है। तो ये व्यक्ति जरूर उस घपले में बिचौलिया है, गबन करने में शामिल है। इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, ये गाड़ी इसका सबूत है। नहीं तो इसमें मतलब डीएम साहब की सह होगी तभी तो कर रहे अब ये डीएम साहब ही देख रहे होंगे और डीएम साहब जाने ये गाड़ी किसकी है, कैसे लगी है। देखो सर, 2 चीज़ें हैं। जी एक सरकार, एक प्रशासन है। जी सरकार के बिना प्रशासन कोई काम नहीं करता। जी जी ये आपको भी पता है, वो सभी गांव जी, वालों जी, को पता है। जी। तो सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट रहा, सरकार आपको कोई सहयोग कर रही होगी। सरकार, आप विधायक से मिले होंगे, विधायक के माध्यम से आपने मुख्यमंत्री को लेटर भेजा होगा कि भाई जांच हो। एक व्यक्ति आप ही की नागेंद्र जगोड़ी की मांग जी, नहीं है, जी, ये जी। 36 गाँवों की मांग है। बिल्कुल। और 36 गाँव की मांग भी विधायक जी के पास गए होंगे, 38, मुख्यमंत्री 38 हाँ जी, हाँ जी, 38 जी। तो विधायक जी के पास गए होंगे, सांसद जी के पास गए होंगे, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में होगा। जी जी तो इसमें देखिए, जहाँ तक क्या- विधायक जी क्या- का क्या? जहाँ तक विधायक जी का मामला है, जल जीवन मिशन के भ्रष्टाचार के मामले में डेलीगेशन मिले उनके घर जा कर के लोगों को। हमारे गांव के प्रधान जी भी अपने मामले को लेकर के रोशन शाह जी भी उनसे मिले हैं। विधायक जी ने 1.5-2 महीने बाद धरना स्थल पर आकर के कहा कि तुम लोग धरने पर बैठे हो, मुझे तो पता नहीं है। इसी बात को लेकर के उनसे मेरा विवाद हुआ कि आप कैसे विधायक हैं कि आप अपने ज़िले की ये जानकारी नहीं रखते कि जनता इतने दिन से धरने पर बैठी हुई है। आपके सूचना सूत्र कितने कमज़ोर हैं विधायक जी कि आपको पता ही नहीं कि आपके विधानसभा में कलेक्ट्रेट पर धरना चल रहा है। तो विधायक जी की क्या भूमिका रही है, ये तो जांच से ही पता लगेगा। मैं तो कह नहीं सर, सकता। मैं देखता हूँ, वैसे वो बहुत ईमानदार विधायक माने जाते हैं। मैं देखा जाता हूँ, मैं देखता हूँ अक्सर छोटी छोटी बातें रहती है ना जी। तो किसी के नल में पानी भी ना आए तो सीधे विधायक के पास पहुंच हाँ, जाते हाँ, हैं। बिल्कुल, विधायक तुरंत बिल्कुल, फोन करते हैं, हाँ भाई इसका पानी कर ले। बिल्कुल। मतलब इसमें कहीं ना कहीं झोल तो लगता है, मतलब बहुत बड़ा झोल है, बहुत बड़ा झोल है। और जहाँ तक सरकार का इसमें प्रश्न है, हम तो नहीं बता सकते कि इसमें सरकार के कोई व्यक्ति इन्वॉल्व है कि नहीं है, क्योंकि वो तो जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन जहाँ तक हमारी जानकारी है, केंद्र सरकार की ये अत्यंत महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में पानी की समस्या को हल करने के लिए करोड़ों रुपए रिलीज किए हैं इस योजना के तहत। तो केंद्र सरकार को तो हम दोष नहीं दे सकते, वहाँ से तो पैसा आया है। अब राज्य सरकार के पास आया है तो उसको भी इसलिए दोष नहीं दे सकते कि राज्य सरकार ने भी जिले में भेज दिया है वो पैसा, डीएम की अध्यक्षता में कमेटी को भेजा गया है वो पैसा। तो राज्य सरकार को हम दोष कैसे दें, राज्य सरकार ने तो पैसा रिलीज किया। और जहाँ तक हमारी जानकारी है, 500 करोड़ से अधिक, 550 करोड़ तक को पैसा रिलीज होकर के यहाँ आया। अब उस पैसे का उपयोग जिला प्रशासन, जिला अधिकारी की अध्यक्षता में हुआ है। तो यहाँ हुआ है जिले के अंदर ये घपला। अब हमारा कहना यह है कि इस प्रदेश के अंदर सीआईडी होगा, एलआईयू होगा, आईबी काम करती होगी, सीबीआई काम करती होगी, इतने सारे लोग जो एजेंसीज हैं उनसे ये खबर सरकार तक भी गई होगी। ये जिला अधिकारी भ्रष्टाचार करने के लिए बिठा रखा है यहाँ पर। किसके लिए कलेक्शन करता है ये जिला अधिकारी उत्तरकाशी यहाँ पर? मैं आपको बता रहा हूँ कि जिला योजना की जांच कर लीजिए। अगर मैं गलत हूँ तो मुझ पर मुकदमा चला जाए, देशद्रोह का मुकदमा चला जाए, आजन्म कारावास किया जाए मुझे। जिला योजना के अंदर स्कूलों के कमरे बनने थे, उनके पैसे खा दिए 15-15 करोड़ रुपए। स्कूलों में 4 दीवारियां बननी थी जिला योजना में, वो पैसा डकार दिया। इंटर कॉलेजों की बिल्डिंगों भवनों के पुताई के काम होने थे, वो पैसा डकार दिया। जिला योजना में ये गबन हुआ, उत्तरकाशी के जिलाधिकारी को पता नहीं है, उत्तरकाशी भटवाड़ी के एसडीएम को पता नहीं है। तो हमारा कहना यह है कि किसने बिठा रखा है? कम से कम एक भ्रष्ट जिला अधिकारी को, बहुत ईमानदार है, हरिश्चंद्र है,
जब जनता कह रही है लोकतंत्र है तो हटा क्यों नहीं देते, जांच बिठाने के लिए क्यों नहीं हटा देते, क्यों नहीं एसडीएम बटवाड़ी को हटा देते जो इको सेंसिटिव जोन में जो है अतिक्रमणकारियों का संरक्षक बना हुआ है और उनसे पैसों की वसूली करके प्लॉटों को बेच रहा है और इको सेंसिटिव जोन की ज़मीनें बेच रहा है। ध्वस्तीकरण की कमेटियां 2-2 बार बनाई गई, किसका ध्वस्तीकरण करना चाहते हैं? जो जांच की मांग कर रहे हैं उनका ध्वस्तीकरण करना चाहते हैं। उस भ्रष्ट एसडीएम ने कुछ कानून नहीं जानता, जनता को गिरफ्तार कर दिया 12 तारीख को। अच्छा, ये देखा सर, मैंने भी देखा है कि करीब 25 लोगों को गिरफ्तार करें। किस कानून में करा, कोई ऐसा प्रावधान है? और सुना है ऐसा भी जानकारी हुई कि उन्होंने बिना बॉन्ड के छोड़ा, ये इसमें कितनी सच्चाई है? 1 बजे क्यों खोला? अगर वो ईमानदार थे तो 24 घंटे कभी भी कोर्ट को खोला जा सकता, तो 2 बजे के लगभग अरेस्ट हुए, तो रात 1 बजे 12 बजे जो है कोर्ट खोलने की क्या जरूरत थी? फिर लोगों को डराना धमकाना, तुम अगर 30-30 हज़ार के 2 जमानती नहीं दोगे, मुचल के नहीं दोगे तो तुमको जेल में भेज देंगे। हमने कहा भेज दीजिए, हमारे पास रात को कहाँ से आने जमानती। और उस दिन सोमवार का दिन है, लोग व्रत में हैं, भूखे हैं, पुलिस ने चाय तक नहीं पिलाई, पुलिस ने खाने की तो बात छोड़ दीजिए, और उसके बाद पुलिस ने जो है ज़बरदस्ती धकेल करके यहाँ खड़ा कर दिया। रात को 1 बजे एसडीएम साहब बैठे हुए, बड़ी इमरजेंसी है एसडीएम बटवाड़ी के लिए। तो ये भ्रष्ट अधिकारी किसकी सह पर यहाँ पर बैठे हैं? एलआईयू क्या कर रही है? इससे क्या है सर कि उन्होंने बिना बॉन्ड को, ऐसा आप अधिवक्ता भी, आप जी जाने पहचाने अधिवक्ता है, इसमें क्या मतलब क्या अगर ऐसा प्रावधान है कि बिना बॉन्ड के कोई जिन धाराओं में इन्होंने लोगों को गिरफ्तार किया, 24 लोगों को, उसमें 5 महिलाएं भी हैं। पहले तो ये महिलाओं को गिरफ्तार ही नहीं कर सकते थे रात को। अच्छा, जब महिला गिरफ्तार करे तो महिला पुलिसकर्मी तो थी होगी यहाँ? महिला पुलिसकर्मी की ड्यूटी भी 2-3 की लगाई हुई थी। लेकिन हमारा कहना यह है कि वो जिन धाराओं में बंद किया गया उसमें लिखा था कि संज्ञेय अपराध करने की सूचना है। तो कौन सा संज्ञेय अपराध कर रहे थे? कॉग्निजेबल ऑफेंस करने जा रहे थे ये लोग, ऐसा लिखा गया है। कौन सा, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। और अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस 2 बजे 3 बजे करने जा रहे थे तो रात 1 बजे इनको पता लग गया कि अब नहीं हो रहा है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस, वो संज्ञेय अपराध अब नहीं हो रहा है, तो बिना जमानत के, बिना मुचलके के छूट दिया। आप कहना चाह रहे हैं कि जो एसडीएमओ में न्यायपालिका काम करती है वो सही से नहीं करती, आप कहने करती है? कानून नहीं जानते, निष्पक्ष काम नहीं करते, गुंडों की तरह से काम करते, अपने पद का दुरुपयोग करते, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते, मुकदमों में भी रिश्वत खाने में लगे हुए हैं। मैं उदाहरण दे दूंगा, जब तहसीलदार थे डुंडा में, वहाँ से जांच कर लो, अगर ब्रजेश तिवारी ने रिश्वतें नहीं खाई होंगी तो नागेंद्र जगूड़ी पर मुकदमा चलाया जाए, और सारे गड़बड़ किए हुए हैं मामले। महारिश्वतखोर प्रसिद्ध व्यक्ति है उसके लिए, और इस जिले में बिठा रखा कमीशन बटोरने के लिए। इसको संरक्षण कौन दे रहा होगा सर? अगर ऐसा बड़े बड़े लोग हो सकते हैं। देखिए, राजनीति में एक से एक अपराधी बैठे हुए, संसद में भी बैठे और विधानसभाओं में भी बैठे। अच्छा, मैं आपकी बात रोकना चाहूँगा क्योंकि मैंने सर को भी देखा, बड़ा अच्छे वो करे जी, थोड़ा